उसने बोला भी था कि मेरे मन में सुसाइड के थॉट आते, तब भी स्कूल वालों ने ना पेरेंट्स को बताया ना कुछ, इस तरह से उसको टॉर्चर किया था। डोनेशन फीस लेते हैं 10 लाख रुपए, उसके बाद 1 साल 2 साल अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, तीसरी साल से बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जो टारगेट करते हैं ताकि बच्चा यहाँ से निकल जाए, हट जाए, और हम दूसरे बच्चे का सिलेक्शन करेंगे, वो डोनेशन की फीस के पीछे भागते हैं सर। स्कूल में एक्टिविटी चल रही थी, बच्चा गलती से फिसल के गिर गया, तब भी मैम ने बोला नहीं आप ड्रामा कर देते हो, आप जानबूझ के गिरे हो, सबके सामने इतना डांट रहे थे और इतनी गंदी लैंग्वेज में, वो रोने लगा। तो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में शौर्य सुसाइड मामले में लोग अब सड़क पर उतर गए हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि वो टीचर्स जिनका नाम उसने अपने सुसाइड केस में लिखा है उनको सजा मिलनी चाहिए, जेल जाना चाहिए उनको। इसी स्कूल से सुपर स्टार शाहरुख खान भी पढ़े थे। अब इस स्कूल पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पर टीचर्स ने सहयोग नहीं किया। काउंसलर को बताया कि मैं ऐसे थॉट आते हैं, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया और एक होनहार बच्चा सुसाइड कर गया, इस दुनिया को छोड़ गया। अब देखिए तमाम लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनका कहना था कि इस तरह से तो उम्मीद क्या की जा सकती है। आप यहाँ बैठे हैं धरने पर, कोलंबस स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट चाहते हैं, क्या क्यों चाहते हैं? जो हम ये चाहते हैं कि शौर्य को जिन टीचर ने टॉर्चर किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। बस स्कूल वाला ने सस्पेंड किया है तो हमें सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमें उनको अरेस्ट करना है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट आगे आए, उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के साथ भी वही हो रहा है, उनके बच्चे भी वही झेल रहे हैं। तो हम चाहते कि जो शौर्य ने किया वो किसी और पेरेंट्स को ना झेलना पड़े, ना उनके बच्चे के साथ होना पड़े। कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं, इसी तरह बहुत बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत तरीके से टॉर्चर, और वो भी छोटी छोटी चीज़ों पर। किसी के बुक पे पानी गिरा तो 1 हफ्ते के लिए बच्चे को स्कूल से रेस्टिकेट कर रहे हैं, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ों पर बच्चों को कर रहे हैं। तो बच्चे जो ट्रॉमा में है और अभी भी उनको डरा रहे हैं। अगर आप जा रहे हो, अगर उनका साथ दे रहे हो, प्रोटेस्ट में जाओगे, आपके 20 मार्क का हम 10th के बच्चों को बोल रहे काटेंगे, किसी को बोल रहे कि हम स्कूल से निकाल देंगे, टीसी दे देंगे, आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। तो बच्चे तो हम अच्छे भविष्य के लिए स्कूल में भेजते हैं, ना कि उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। कई टीचर्स का नाम लिखा है। हाँ, 4 टीचर्स के नाम भी लिखे हैं उसने, तो अभी तक उनके ऊपर एक्शन नहीं हुई है। अगर टीचर के नाम उस बच्चे ने लिखा है तो उनको अरेस्ट होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हटा तो दिया है, उसको हटा दिया है। हटा देना नहीं है ना, उनको क्या सजा मिली, बस स्कूल से हटा दिया ना, तो हमें चाहिए कि उनको अरेस्ट होकर सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। शौर्य ने वैसे इतना कड़ा कदम उठाया क्यों? ऐसे क्या मतलब क्या ऐसा एकदम हो गया उसके साथ? नहीं देखो, एक दिन में तो ये चीज़ नहीं होती, उसको 5-6 महीने से टॉर्चर करे, हर छोटी चीज़ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर मीन्स कि उसको हर छोटी चीज़ पे सारी बच्चों के सामने डांटना हो रहा था। अभी भी जिस दिन उससे पहले भी उसके पेरेंट्स ने जाके स्कूल में बात भी की थी, वो उसका स्कूल भी चेंज करने वाले थे। उन्होंने बोला कि अभी तो बस 2-3 दिन बचे, आप स्कूल चले जाओ, हम आपका स्कूल चेंज कर देंगे। पर ये हुआ कि जिस दिन वो हुआ उस दिन स्कूल में एक्टिविटी चल रही थी, बच्चा गलती से फिसल के गिर गया, तब भी मैम ने बोला नहीं आप ड्रामा कर देते हो, आप जानबूझ के गिरे हो, सबके सामने इतना डांट रहे थे और इतनी गंदी लैंग्वेज में, वो रोने लगा। तो मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज में आपके रोने से फर्क में, मतलब यहाँ बोल नहीं सकती, इस तरह से गालियाँ दे के उसको बोल रहे हैं कि आपके रोने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब गालियाँ दे के इस तरह से बोल रहे हैं बच्चों को सबके सामने, हम आपकी टीसी निकाल के दे देंगे, हम एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तुम्हें, इस तरह से बच्चे को किया। बच्चे ने यहाँ तक कि उनके यहाँ पे जो बच्चा, उसने बोला भी था कि मेरे मन में सुसाइड के थॉट आते, तब भी स्कूल वालों ने ना पेरेंट्स को बताया ना कुछ, इस तरह से उसको टॉर्चर किया था। उस दिन भी बहुत टॉर्चर किया, उसके बाद उसने ये कदम उठाया। काउंसलर को बताने के बाद भी स्टैंड, हाँ, काउंसलर का बताने के बाद भी स्कूल वालों का फर्ज था। अगर कुछ बच्चे के माइंड में ऐसे थॉट आते तो आप बता सकते हो उनको कि आपका बच्चा ऐसे सोच रहा है, आप पेरेंट्स को हैंड ओवर करो बच्चे को, उनका ड्राइवर आता था उसको करो,
पर नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है। और अभी भी हो रहा है, ये नहीं कि इसके साथ अकेले हो रहा है, अभी भी वो चीज़ हो रही है। कहाँ करे, कल भी देखो, परसों बच्चों ने दिया इंटरव्यू, कल वो स्कार्फ बांध के आ गए क्योंकि उनको डराया गया, तो कल वो आए कि हम अपना फेस नहीं दिखा सकते, फिर भी हम प्रोटेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं। बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं अभी भी। बच्चों को इतना हरास्ट मत करो कि हर बच्चा सुसाइड करने पे हो जाए। उसके स्कूल के इतने सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, उन्हें भी हरासमेंट किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटना बंद कीजिए। डांटना है तो डांटिए ना, इंसल्ट क्यों कर रहे हो आप बच्चे की? इंसल्ट की गई, सबसे डांटने से ज्यादा कल की तो एक पेरेंट्स आके कैमरे के सामने रोने लगा था कि उसने बोला कि मेरा बच्चा घर आके बोल रहा था कि वो और क्या करेगा, यही इजी रास्ता है हमारे लिए। वो खुद पेरेंट्स हालत आ गई है बच्चे। हाँ, कल रो रहा था कि मैं अपने बच्चे को निकाल रही हूँ। उसने बोला कि नहीं, मैंने बेटे को समझाया, बेटा ये रास्ता नहीं है, मैं दूसरे स्कूल में डालूंगी। बच्चे ये सोचने लगे हैं। कई बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। टारगेट आप बच्चे को कर लोगे तो हर बच्चा परेशान ही तो होगा। जो कंप्लेन ना करे, ऐसी कोई भी कोलंबस स्कूल के पेरेंट्स नहीं है या स्टूडेंट नहीं है जो कोलंबस स्कूल के टीचरों का, हर एक टीचर का कंप्लेन हो रही है, हर एक टीचर की कंप्लेन हो रही है। कोलंबस स्कूल के जितने भी टीचर हैं सबकी कंप्लेन है सर। ऐसा क्या मतलब सारे स्कूल के टीचर खराब है क्या? बच्चा हंसी मजाक कर रहा है, आप डांट सकते हो, समझा सकते हो, बट उसके फैमिली बैकग्राउंड पे आपको टारगेट करने का कोई राइट नहीं है। बच्चे को इतना इंसल्ट फील करा जा रहा है, उसे धक्का मार रहे हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। वहाँ का नियम ये है कि बच्चों को 1 साल, सबसे बड़ी बात यह है कोलंबस स्कूल का कि वो 1 साल बच्चे को लेते हैं, एडमिशन करते हैं, डोनेशन फीस लेते हैं 10 लाख रुपए। उसके बाद 1 साल 2 साल अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। तीसरी साल से बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जो टारगेट करते हैं ताकि बच्चा यहाँ से निकल जाए, हट जाए, और हम दूसरे बच्चे का सिलेक्शन करेंगे। वो डोनेशन की फीस के पीछे भगते हैं सर। वो चाहते हैं कि बच्चे छोड़ के जाएं। हाँ, वो टॉर्चर करते हैं बच्चों का। डोनेशन फीस के लिए बच्चों की एडमिशन लेते हैं, बच्चे की एडमिशन हो जाती है, उसके बाद से बच्चों को 1 साल 2 साल के बाद से वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चे यहाँ से हट जाए, हम दूसरे बच्चों को सिलेक्शन करें। डोनेशन फीस हमारी है सर, बात यही है सर। ये हो रहा है, प्लस टीचर से प्रेशर कर रहे हैं बच्चे को ट्यूशन लगवाओ। अगर आप टीचर्स हो तो आप क्या कर रहे हो स्कूल में? फीस किस चीज की ले रहे हो आप? अलग से ट्यूशन ही पढ़ाते हैं? वो खुद ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, बच्चे को बोल रहे ट्यूशन लगवाओ। 90s में जो बच्चे हैं वो उनकी नजर में अच्छे हैं, बाकी बच्चे सारे टारगेटिंग है क्या? उनको प्यार मिलना चाहिए, डिसिप्लिन मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं मैडम कि डोनेशन के चक्कर में वो तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाएं, नए बच्चों को रखें, डोनेशन ले लें। डोनेशन का तो पता नहीं मुझे, इस चक्कर में छुड़वा रहे हैं, पर हर बच्चे इनके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, चाहे 90+ मार्क लाए या 80 लाए, तो हर बच्चा अलग होता है। सारे बच्चे तो 90+ नहीं आ सकते ना, तो हम क्यों डालते हैं? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए ना, ज़रूरी है वो बच्चे के लिए। आप ऐसे थोड़े ही करोगे कि 80 मार्क्स वाले बच्चे को इतना टॉर्चर करोगे और 95 वाले को बस अच्छे से समझा दोगे। ये पार्शलिटी किसी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। वो जो 4 टीचर है उनको अरेस्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल को सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो शौर्य ने जो नोट पे लिखा है उसका ना सारी मांग पूरी होनी चाहिए। उसने जो उसको पापा को बोला है मेरी आखिरी इच्छा है, ये पापा मैं उनको सज़ा मिलने चाहिए, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई और बच्चा ऐसे ना करे, और कोई टीचर भी कभी ऐसे भविष्य में किसी बच्चे के साथ कभी ना ऐसे करे। शौर्य को न्याय मिलना चाहिए, सारे सबक होना चाहिए कि आप मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो देखना, मतलब सब स्कूलों को सबक मिलना चाहिए कि आगे से ऐसे बच्चों को मतलब हैरेस ना करे कि बच्चा इतना बड़ा कदम ले ले।